अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्कोहल ईथर फिनॉल का और उसमें सेक्शन ईथर का पार्ट नंबर 5 पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे? सेक्शन नंबर 5, यानी ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर में आपको बताया था कि ईथर का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और उसमें मैंने काफ़ी सारे मेथड बताए थे। आज जो प्रोसेस होगा वो हमारा लैब प्रोसेस होगा और विद डायग्राम, यानी किस तरीके से इसका लैब प्रोसेस तैयार किया जाता है। अगर आपको लैब में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे इसकी, ठीक है। और उसका प्योरीफिकेशन की बात करेंगे, इसका प्योरीफिकेशन क्या होता है। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और 4 स्टूडेंट हमसे मिल सकें। तो आपको ये बात सारी ध्यान रखते हुए और आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें। लेकिन पढ़ने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हमें बैठ के पढ़ना है और अपनी टेबल और कॉपी पेन लेके साथ पढ़ना है और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाए। धीरे धीरे मैं अभी 0 लेवल से चल रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे तक केमिस्ट्री को लेके जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, आज से ही हम इसका लैब प्रोसेस सीखते हैं। द लैब प्रोसेस ऑफ ईथर, यानी लैब प्रोसेस में हम डाई एथिल ईथर बनाएंगे। लैब प्रोसेस ऑफ डाई मेथिल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इथाइल ईथर। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का बनाना, ठीक है। तो हमारा जो लैब प्रोसेस है, लैब प्रोसेस ऑफ डाईएथिल ईथर, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर का बनाना। तो डाईएथिल ईथर हमारा होता है ROR और इसे हम लिख सकते हैं R2O। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 का होल ट्वाइस O होता है और डाईएथिल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3CH2O CH2CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5। क्लियर? तो ये जो है, ये आइसोमर होता है एल्कोहल का। किसका आइसोमर होता है? एल्कोहल का आइसोमर होता है। तो सबसे पहले हम इसके लैब प्रोसेस की बात करते हैं। फिर देखिए लैब प्रोसेस है क्या। लैब प्रोसेस में क्या करना है, आपको 1 यूनिट एल्कोहल लेना है और 1 यूनिट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। इन दोनों को आप मिक्सअप कराओगे तो एथिल बाई सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? एथिल बाई सल्फेट, और इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। फिर एक्सेस ऑफ एल्कोहल, आपको एल्कोहल के आधिक्य में बनाना है। फिर 1 यूनिट एल्कोहल लेंगे, जो आपको एथिल बाई सल्फेट मिला उसके साथ इसे फिर 140 डिग्री टेम्परेचर पे इसे हीट करेंगे। हीट करने पर हमें डाईएथिल ईथर मिल जाएगा। लेकिन जो डाईएथिल ईथर होगा वो प्योर नहीं होगा, प्योरीफिकेशन इसका बाद में करेंगे। पहले फिर इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। पहले इसके लैब प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए आप। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, C2H5OH लेते हैं और ये एक्सेज में होगा। एक्सेज बोले तो आधिक्य, ये आधिक्य में होगा, ठीक है। इसकी अधिकता होगी। और 1 यूनिट लेते हैं H2SO4। इसको जब हीट करेंगे तो इसके मैकेनिज्म कैसे समझेंगे आप, समझने की इस तरीके से कोशिश करो। मैकेनिज्म तो मैं अलग से स्पेशल बताऊंगा आपको। CH3CH2OH प्लस ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये अपनी ओर खींच लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात समझ में आ रही है? OH भी अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जरा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ जो कंपोनेंट बन रहा है वो ये बनेगा C2H5HSO4।
तो इसको बोलते हैं एथिल बाई सल्फेट। क्या बोलते हैं? इथाइल वाई सल्फेट। तो यहाँ कैसे? तो ये जो है ये वाटर रिलीज कर देगा प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके भी हम क्या बनाते हैं? हम ईथर बनाते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ ये कंपाउंड जो बन रहा है CH3CH2 बॉन्ड, अब ये H और OH निकल गया, यहाँ से ऐसे करके निकाल दीजिए आप, ये निकल गया, ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना? SO4H प्लस वाटर, ये मिल गया। तो इसको बोलते हैं इथाइल बाई सल्फेट। क्या बोलते हैं? इथाइल बाई सल्फेट। क्लियर? अब इथाइल बाई सल्फेट की अल्कोहल के एक्सेस में फिर अगेन रिएक्शन कराएंगे। तो अगेन रिएक्शन कराएंगे CH3CH2 SO4H प्लस, समझने की कोशिश करिए, CH3CH2OH। ठीक है? तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और सेम सल्फेट नेगेटिव होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है। तो ये भी क्या करेगा? अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। अब ये ऑक्सीजन खींच रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ का नेगेटिव किसको पसंद करेगा? यहाँ के पॉजिटिव को, तो ये पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। ये नेगेटिव किसको पसंद करेगा? यहाँ के पॉजिटिव को। तो जरा देखिए, ये जो हमने हीट किया ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे था, ये भी 100 पे था। अब लेकिन ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कराएंगे इसे। जैसे ही इसे हीट कराते हैं तो यहाँ क्या बनने जा रहा है? CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2SO4। ये क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर। इसी को बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। ये है हमारा लैब प्रोसेस डाई इथाइल ईथर बनाने का। अब हमें ये तो एक जनरली फॉर्म हो गई कि इस तरीके से हमें अल्कोहल मिला। देखिए, जिस तरीके से H2SO4 था उसी तरीके से, तो आप समझ पा रहे होंगे अल्कोहल एज ए वर्किंग कैटलिस्ट। ये बिल्कुल, यानी ये वर्किंग किस तरीके से कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह कर रहा है। अब आपको ये समझना है इसकी मैकेनिज्म क्या है। अब इसकी मैकेनिज्म को समझिए आप। इसकी मैकेनिज्म को समझिए, बहुत अच्छी सिंपल सी बात। हमारे पास क्या है भाई? CH3CH2OH। ठीक है, ये है OH। इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एसिड क्या देता है? H प्लस। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब जो ऑक्सीजन इसको डोनेट कर देगा तो पता है क्या बना? एल्कोनियम आयंस बन गया, CH3OH, और इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से ये पता चल रहा है कि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव कैसे होगा? अब इसकी हेल्प करने कौन आएगा वो देखिए। इसकी हेल्प करने एक दूसरा यूनिट अल्कोहल आएगा। कौन आएगा? अल्कोहल। देखिए कैसे आ रहा है, CH3CH2OH। इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते। जब ये जैसे ही ये वाटर यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेगा तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहाँ से वाटर माइनस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसकी हेल्प करने पहुंच जाएंगे इस कार्बन की, तो इसके पास लोन पेयर चला जाएगा। तो यहाँ से वाटर अलग हो गया। तो बना क्या? किस स्पीसी में जा रहा है ये तो देखिएगा, CH3CH2O CH2CH3H। क्या बन गया? H, और इसके पास कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये आयन की फॉर्म में अलग हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास से पॉजिटिव हट जाएगा, तो ये H प्लस फॉर्म में अलग हो गया। ये क्या करेगा? H प्लस फॉर्म में अलग हो गया, ये किसी दोबारा अल्कोहल की यूनिट में जाएगा, फिर ये, यानी इस तरीके से ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ हमें क्या बन गया? ये हमें ईथर बन गया।
दैट इज क्लियर। ये इसकी मैकेनिम्स है। हमें मैकेनिम्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब हम पर मैकेनिम्स आएगी तो हम रिएक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसका बताऊंगा डायग्राम कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। विद मैकेनिम्स ये हमारा बन गया डाईएथिल ईथर। इसे मैं रेज कर रहा हूँ। हमें ये पता चला कि अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार अगेन देख लीजिए, हमारे पास क्या है। हमारे पास है C2H5OH प्लस H2SO4। सबसे पहले इसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, C2H5HSO4 मिलेगा। अब इसको अगेन हीट करेंगे, C2H5HSO4 प्लस C2H5OH। यहाँ का H और ये पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव होने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और ये पॉइंट मिलके क्या बना देंगे, C2H5O, C2H5 डाईएथिल ईथर प्लस H2SO4। अब देखिए, अब इसका डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम एक कॉनिक फ्लास्क लेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे। अब डिस्टिलेशन फ्लास्क ले रहे हैं, ये हमारा एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ये कौन सा डिस्टिलेशन फ्लास्क है? इसमें एक छोटा सा फनल लगाएंगे, एक छोटी सी फनल लगाएंगे जिसमें हम क्या डालेंगे, अल्कोहल। ये एक छोटी सी फनल है हमारी, इसमें डालेंगे हम अल्कोहल। क्या डाल देंगे, अल्कोहल डालेंगे। ये होगा C2H5OH, और इसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे, क्योंकि हमें टेम्परेचर भी तो नापना है। टेम्परेचर किसके माध्यम से नापेंगे आप, थर्मामीटर के माध्यम से। तो ये हमने लगा दिया इसमें थर्मामीटर। ये हमारा थर्मामीटर है, जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं, टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये थर्मामीटर है भाई। ये कॉनिक फ्लास्क लिया है, इसको किसी स्टैंड में भी तो कसना होगा, तो इसे मैं एक स्टैंड में कस देता हूँ। ये हमारा स्टैंड है। ठीक है, ये स्टैंड है। अब यहाँ पे एक हम ऊष्मक रखेंगे जो हीट करेगा इसे, जिसे हम बालू ऊष्मक कहते हैं, जिसमें हम बालू डाल देते हैं। क्योंकि हम इसको डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांच का होता है तो ये टूट भी सकता है। तो इसमें हम बालू डाल देते हैं, बालू के माध्यम से हीट करते हैं इसे। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ एक बर्नर लगा देंगे। ये बर्नर है, ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है। बर्नर इसे हीट करेगा। क्या करेगा, हीट करेगा। बर्नर इसे हीट करेगा। अब यहाँ से जो इसमें से हीट निकलेगी उसको हम अलग करेंगे। अब यहाँ पे कंडेंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंडेंसर लगाएंगे। भाई ड्राइंग ऐसी है तो बस हमें समझना है। ये कंडेंसर लगा दिया हमने, और ये कंडेंसर हमारा शीतलक होता है। इसमें से हम यहाँ से वाटर डालेंगे इसमें, और इसमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो स्टीम आती है उसको ठंडा करने के लिए यहाँ क्या डालना होता है, वाटर डालना होता है। तो इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। ये वाटर है, इसमें भी वाटर है।
ये दोनों एक ही होता है, तो इसमें से क्या डालते हैं हम, वाटर डालते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है अपना, वो भी सब कुछ बताने वाले हैं। इस कॉनिक फ्लास्क में हमारा कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 प्लस C2H5OH है। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 C2H5 है। जैसे ही इसे हीट करेंगे, कितनी डिग्री पे हीट करना है, 100 डिग्री और 140 डिग्री, ऐसा मैंने आपको रिएक्शन में बताया। ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया। अब इसे जैसे हीट करेंगे तो इसे हम एक रिसीवर में इसे हम भरेंगे। तो रिसीवर हम यहाँ लगा देते हैं, और रिसीवर जो है वो चारों तरफ से क्लोज्ड होगा, चारों तरफ से बिल्कुल। और यहाँ से जो हमें ईथर बनेगा उसे एक सिंक में हम अलग कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा एक रिसीवर है और इसमें ईथर, और ये रिसीवर जो है पता है किस में रखा होता है, आइस में। ये किस में रखा होता है, ये आइस में रखा होता है। ये जो है आइस में रखा होता है। इसमें ये जो रखी हुई है ये आइस है, बर्फ है। इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं आइस में। ये जो है ये ईथर है, इसमें क्या है, ईथर, और ये क्या है, आइस। ये बर्फ है, ये आइस है। ये क्या है आपका, इसमें H2SO4, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है आपका, डिस्टिलिंग फ्लास्क है। ठीक है, ये फनल है आपका जिसमें अल्कोहल भरा हुआ है। ये क्या है, थर्मामीटर है आपका, ये थर्मामीटर है। ये आपका क्या है, कंडेंसर है, कंडेंसर है। ये क्या है आपका, रिसीवर है, रिसीवर है। ये क्या है, यहाँ से हम टू सिंक, यहाँ से इसको टू सिंक में भेजेंगे। इस अल्कोहल को कहाँ भेजेंगे, सिंक में भेजेंगे। यहाँ पे अब हमें क्या मिल गया, ईथर मिल गया। ये जो है ये ईथर मिल गया, ये वाला ईथर। ये क्या है, अनप्योर है। ये ईथर क्या है, अनप्योर है। अब इसका हम करेंगे प्योरीफिकेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक हम कॉनिक फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क में हम ये जो है दोनों बराबर मात्रा में डाल लेंगे। अगर 100 ml इसे ले रहे हैं तो 100 ml हम इसे लेंगे और 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे। हीट करने के बाद में हमें ईथर मिल जाता है। ईथर जो है अनप्योर होता है। उस ईथर को हम ठंडा करके एक सिंक में भेज देते हैं। अब ये ईथर जो है, अब पहले स्टेप में आप समझेंगे, ये ईथर जो है, ये वाला जो ईथर हमें सिंक में जाएगा। अब उस सिंक में क्या करेंगे, ये ईथर सपोज दैट हमने एक सिंक में डाल लिया, ये एक फ्लास्क में ही भर लिया। सपोज दैट ये फ्लास्क है आपका, ये एक सिंक में हमने डाल लिया। यहाँ पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ। अब इसमें हमारा अनप्योर, अब मैं प्योरीफिकेशन बता रहा हूँ, द प्योरीफिकेशन ऑफ ईथर। तो समझ लीजिए, पहले हेडिंग ही डाल लेते हैं, द प्योरीफिकेशन ऑफ ईथर। प्योरीफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का शुद्धिकरण, ईथर का शोधन, ईथर का शोधन, ऐसे समझो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ से, अब ये हमने एक बीकर में अलग किया, यहाँ से हमने एक बीकर में अलग कर लिया इसको, यहाँ से सिंक से। अब इसमें क्या करूँगा, पहले स्टेप में मेरे पास ये था बीकर, और सिंक ही समझ लो, ये बीकर था, और इसमें क्या था, अनप्योर ईथर था। इसमें क्या था, अनप्योर ईथर, अनप्योर ईथर था। तो इसमें मैं क्या करूँगा, NaOH डालूंगा। क्या डाल दूंगा, NaOH। जो NaOH डालूंगा और धीरे धीरे से हिलाऊंगा। हिलाने पर क्या होगा, इसमें दो लेयर बन जाएंगी, यानी इसके बाद जिसे मैं हिलाऊंगा तो इसमें दो लेयर बन जाएंगी। अब इसमें दो लेयर बन जाएगी, एक लेयर यहाँ होगी और एक लेयर ऊपर होगी, ये वाली। एक लेयर तो ये बन गई, ये अलग लेयर हो जाएगी, और एक लेयर ये है। ऊपर वाली जो लेयर होगी हमारी, उसमें आपका ईथर होगा, ROR होगा और एल्कोहल होगा, दो चीज़ होंगी।
और नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें दो चीज़ें होंगी, इसमें आपका H2S वाटर होगा और H2SO4 होगा। तो यहाँ से इसे हम छान के अलग कर लेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे। तो H2O और इसको हमने अलग कर दिया। तो यानी पहले पॉइंट में हम ये समझते हैं, यहाँ से हम किसको अलग करते हैं, H2SO4 को रिमूव करते हैं। द रिमूव ऑफ H2SO4, रिमूवल ऑफ H2SO4, दैट इज क्लियर। यहाँ से हमने क्या किया, H2SO4 को अलग कर दिया। तो अब हमारे पास दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी को, इस बीकर को हमने जो छान के अलग किया, तो अब ये एक दूसरा तीसरा अलग से बीकर ले लिया। तो इसमें क्या है, अब इसमें दो चीज़ रह जाती हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक तो एल्कोहल है, एक तो ROR है, और एक क्या है, ROH। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, हम कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। क्या डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, वो भी 50%। कितना डालेंगे, 50%। जैसे ही इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो इसके एल्कोहल के क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल किस फॉर्म में बन जाते हैं, तो जरा क्रिस्टल को समझेंगे, यानी CaCl2 4C2H5OH, इस फॉर्म में इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इस क्रिस्टल को हम अलग कर लेते हैं। इस क्रिस्टल को अलग करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, ईथर। इसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद हमारे पास क्या बचा, ईथर, यानी C2H5OH बचा, ये बचा। इसको 2 या 3 या 4 दिन तक रखा रहने देते हैं हम, 2, 3, 4 दिन तक ऐसे ही किसी सिंक में रखा रहने देते हैं। फिर इसका करते हैं डिस्टिलेशन, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। इसमें सोडियम मेटल डालेंगे। सोडियम मेटल डालने के बाद जितनी भी इसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं और हमें प्योर C2H5 प्योर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर ईथर प्राप्त हो जाता है। इसको स्टेप कितने, 3 स्टेप में, 3 स्टेप में हम फाइनल जाके ईथर यानी डाई इथाइल ईथर हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, किसकी बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, बेसिक ही समझ लो। यानी CH3O CH3 ये भी गैस फॉर्म में होता है, C2H5O C2H5 भी गैस फॉर्म में होता है। यानी ये C2H5O C2H5 और CH3O CH3 ये दोनों ही गैस फॉर्म में होते हैं। बाद बाकी जितने भी ईथर हैं वो सब क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। याद रहे ये बात, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसमें से स्वीट स्मेल आती है, इसमें से मीठी गंध आती है। कैसी गंध आती है, मीठी गंध आती है, स्वीट स्मेल आती है। अगर हम बात करें तो ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, बहुत कम सॉल्युबल है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो ज़्यादा होता है। बट ये एक अच्छा सॉल्वेंट है अपने आप में, बट यह अपने आप में एक अच्छा सॉल्वेंट है, काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है। इसका मैं अगर डाई इथाइल ईथर की बात करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक बात हम कई बार बता चुके हैं, जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अरे तुम खुद ही समझ लो यार, 1 लीटर पानी को गर्म करोगे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा गर्म करोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे उसका वॉल्यूम या इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके जो सेक्शन, जो पार्ट नंबर, लेक्चर नंबर हम 6 की बात करेंगे, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।